इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नहीं। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मजदूरों को मसीहा कहा जाता है। सरकार को दिखाया अपनी ताकत का एहसास। सर, आपके 100 साल पूरे हो चुके हैं और आज एक टिकट का भी विमोचन हुआ, तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बात तो मैं मनोज भाई ये कहना चाहूँगा कि मेरे 100 साल पूरे नहीं हुए हैं, मेरे संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के 100 साल पूरे हुए हैं। और आज जब टिकट का विमोचन किया हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, तो बहुत अच्छा लगा। ये बड़ा गौरवपूर्ण क्षण था। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी ट्रेड यूनियन संगठन के 100 साल पूरे होने पर, शताब्दी पूरे होने पर जो है वो कोई भी जो है वो डाक टिकट जारी हुआ हो। अच्छा, एक क्षण हमको पहले भी याद आता है कि हमारे जो नॉर्दर्न रेलवेंस यूनियन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के उपाध्यक्ष, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वर्गीय TN वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, या तो वो क्षण था या आज का क्षण है जिसमें कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्षण है। और मैं इसके लिए अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, एक तरफ आप सरकार को जब जोड़ते हैं, सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं और वहीं सरकार की आप वाह करते हैं। देखिए, सरकार की अच्छे काम के लिए तारीफ करना, उनके बुरे काम की आलोचना करना, यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का चरित्र रहा है। और ये आज से नहीं है। जयप्रकाश जी ने हमको यही सिखाया, हमको जॉर्ज ने यही सिखाया, हमको डॉक्टर लोहिया ने यही सिखाया, हमको जो है वो हमारे जो पूर्व चौबे जी और उमराव पुरोहित ने यही सिखाया कि जब भी कोई व्यक्ति मजदूर के ऊपर कुठाराघात करे तो उससे लड़ाई लड़ो, और जब मजदूरों के हितों में बात करे, देश के हित की बात करे, तो उसकी तारीफ करो। तो हम कुछ अपने जो दर्शन है हमारे संगठन का, उससे अलग नहीं जा रहे हैं। हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे जो है वो पहले के नेताओं ने हम लोगों को सिखाया। सर, आप हमेशा प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और महामंत्री अब आपके जो रेल मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट नहीं जाने देंगे और प्राइवेट नहीं करेंगे, और आप लोग कह रहे हैं कि हमारा ये स्टेशन प्राइवेट चला गया, हमारी ये लाइन प्राइवेट चलेगी बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन ये मंत्री जी इस तरीके से क्यों कह रहे हैं? मंत्री जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और मंत्री जी जानते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इतनी मजबूत है कि वो अगर कुछ सोचेंगे भी कि निजीकरण की बात, तो उसको ये जो मजदूर के साथी हैं वो होने नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी सोच है कि हम जो काम कर सकते हैं उसको हमें करने दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि भारतीय रेल का जो सुरक्षा का ढांचा है, जो चीज़ें हैं, वो तभी चल सकती हैं जबकि जब वो सरकारी क्षेत्र में रहे, क्योंकि निजी क्षेत्र में जाने के बाद में इसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी और मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई काम अच्छा होगा। सर, OPS का जो मसला है बड़े पैमाने पर आपने रामलीला मैदान भी भरा, जंतर मंतर को भी आपने भूख हड़ताल की थी और सभी राज्यों के अंदर की थी आपने, लेकिन सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही है। खूब रेंगेगी। अभी कल 28 तारीख को हमने JFRPS की मीटिंग बुलाई है कोर कमेटी की, और आपको कुछ बहुत जल्दी शुभ सूचना देंगे। हम समझते हैं कि वो सूचना जो है वो सरकार के लिए भी थोड़ा सा उनके कान पे जू लगाने में काफ़ी होगी, और मैं समझता हूँ कि उसमें आपका भी सहयोग हमको मिलेगा। सर, क्या कारण है? अगर पहले जो देखा गया कि अगर सिर्फ गोपाल मिश्रा जी ने कहीं भी खड़े होकर एक बार अगर लाल सलाम का नारा लगा दिया तो सरकार की चूल्हे हिल जाती थी, लेकिन अब सरकारों की कानों पे कोई जू नहीं रंग रही है। क्या सिर्फ गोपाल मिश्रा जी कमजोर हो गए, या फेडरेशन कमजोर हो गया, या सरकार की तानाशाही हो गई? नहीं, फेडरेशन पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है और चूल्हे जो हैं वो सरकार की हिली हैं, संगठन नहीं हिली हैं। सिर्फ अंतर यह है कि हम लोग जो है वो देश की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, उपभोक्ता की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। हमें देश की आर्थिक स्थिति की भी चिंता है। अभी हम नहीं चाहते हैं कि देश की जनता को कोई भी तकलीफ पहुँचे या देश की इकनॉमी को कोई नुकसान हो, लेकिन अगर वही है कि बात न माने जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बहबुल हो न प्रीत। अब अगर सरकार नहीं मानेगी तो निश्चित तौर पर हमें जो है वो चक्का जाम का निर्णय लेना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई